प्रिय दोस्तों, फिर से एक ज्ञानवर्धक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और आपका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये चैनल हिंदू देवी देवताओं से संबंधित चैनल है। अगर आप देवी देवताओं को मानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। हिंदू परंपराओं के अनुसार स्त्री विधवा होना किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में कष्ट तो जरूर आता ही होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जिनके कारण औरतों को वैधव्य भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में स्त्री के विधवा होने के बारे में कई कारणों के बारे में बताया गया है, जिनके करने पर स्त्री को विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। उन्हीं कारणों में से मुख्य 3 कारण है जिन्हें आज हम आपको बता रहे हैं, और अगर आप भी इन 3 कर्मों को करती हैं तो आप भी सावधान हो जाएं और अपने कर्मों में सुधार लाएं। गरुड़ पुराण की माने तो जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ या कोई भी और व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से पालन नहीं करती है, यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की बागडोर भी पत्नी के ही हाथों में रहती है, और इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन और कुछ अन्य चीजों को छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु पत्नी का यह कृत्य उसके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरा कारण यह है कि अगर कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती रहती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। इस कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु हो भी सकती है। वहीं तीसरा कारण ये है कि यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रखती है, लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है, तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका यही कृत्य उसे विधवा बना सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मांस का सेवन करती है तो उसके पति के स्वास्थ्य में दिक्कत आती रहती है और साथ ही साथ वह मांसाहार उसे विधवा भी बना सकता है। वहीं मांसाहार को शास्त्रों में घोर पाप भी माना गया है। वहीं शास्त्रों में कुछ और भी ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनके करने से स्त्री विधवा बन सकती है। वहीं अगर कोई स्त्री अपने सुहाग की चीजों का महत्व नहीं समझती है और अपने पति की इज्जत नहीं करती है तो यह कृत्य उसे कम उम्र में ही विधवा बना देता है। अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष को प्रेम वासना भरी नजर से देखती है और किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो ऐसी स्त्री को भी ये जान लेना चाहिए कि उसका ये पाप कर्म उसे कम उम्र में ही विधवा बना सकता है। धन की अगर बहुत ज्यादा किल्लत चल रही हो तो किसी विधवा बूढ़ी स्त्री को चप्पलें या फिर सफेद वस्त्र दान में दें। धन की समस्या कुछ ही दिनों में दूर भाग जाएगी। विधवा स्त्रियों को अनार रस वाले फल व सफेद मिठाई दान करने पर घर में सुख समृद्धि व ऐश्वर्य की अच्छी स्थिति बनी रहती है। प्रतिदिन विधवा स्त्रियों के पांव हाथ लगाने से अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के काम बार बार बिगड़ रहे हो या जल्दी नहीं बनते हो, उन्हें विधवा स्त्रियों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। विधवा स्त्रियों को साबुन व तेल भेंट करने से या दान देने से ऐसे लोगों में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं होती। उनके घर में सुख समृद्धि व शांति बनी रहती है। स्त्री या समाज के किसी व्यक्ति का विधवा होना किसी भी कर्म से संबंधित नहीं होता है। स्त्री स्वयं विधवा नहीं होती है,
विवाह और परिवार के संबंध व्यक्ति की चुनौतियों और जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं और यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र या कर्मों से नहीं आता है। स्त्री और पुरुष दोनों को समाज में समान अधिकार होते हैं और उनका दर्जा उनके कर्मों और कौशल पर निर्भर करता है, न कि उनके लिंग पर। स्त्री सशक्त हैं और उन्हें अपने मानवाधिकारों का सम्मान करने का पूरा अधिकार है। किसी भी कार्य से स्त्री को विधवा होने का संबंध नहीं होता है। यह एक गलत और अफसोसनीय धारणा है। स्त्री का विधवा होना उसके व्यक्तिगत जीवन में कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि पति की मृत्यु, तलाक या अन्य पारिवारिक परिस्थितियां। समाज में स्त्री के विधवा होने का समाज में समर्थन और सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की गलत धारणाओं को दूर करना आवश्यक है। सबसे अधिक प्रभावशाली होता है मन का भाव। कभी भी किसी असहाय विधवा स्त्री के बुरे समय का परिहास न करें और न ही उसके मजबूरी का लाभ उठाएं। अच्छे सच्चे मन से की गई सहायता आपको जन्म जन्मांतर के सुख का भागी बनाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे विवाह रेखा मौजूद होती है। यह रेखा आगे जाकर अगर हृदय रेखा से मिलती है या फिर इस रेखा पर कोई काला धब्बा मौजूद है तो ऐसी रेखा जातक के लिए सही नहीं मानी जाती है। ऐसी रेखा होने पर स्त्री बहुत जल्दी विधवा हो सकती है। ऐसी रेखा को विधवा रेखा के नाम से जाना जाता है।